पेज 50 पिछले वीडियो में हमने किए और हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना पेज 115 पर। और जादू से अपने समारोह को मधुर बनाएं, इसके लिए हम पेज 155 देखते हैं। 155 नंबर पेज। है ना। इसमें क्या करना है, किसी एक मुश्किल या समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। जैसे आप कोई भी अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ या सास या ससुर के साथ आप अपना संबंध सुधारना चाहते हैं तो उसका नाम लिखें कि मैं के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, और 10 चीज़ें उसके अंदर खासियत ढूंढें। जैसे आप मदर इन लॉ के लिए अगर कोई ढूंढना चाहते हैं तो मेरी मदर इन लॉ में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। वो खाना अच्छा बनाती है ना। तो मैं अपनी मदर इन लॉ का नाम लिखिए, मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। या मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, अपने पोते पोतियों का ध्यान रखती है ना। उनको घुमाने के लिए शाम को ले जाती है। मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको अच्छे से अटेंड करती है। मैं अपनी मदर इन लॉ का नाम लिखकर के लिए मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि वह सुबह उठकर पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती है, शांति से करती है, ग्रेटिट्यूड करती है ना। सबका धन्यवाद करती है, शुक्रिया अदा करती है। मेरी सास का नाम लिखकर मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो हर समय शुक्रिया शुक्रिया करती रहती है। और मेरी सास जो है वो कपड़ों को बहुत अच्छे से सेट करके रखती है, घर में साफ़ सफाई रखती है। मेरी सास का नाम लिखकर मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो पेड़ पौधों का ध्यान रखती हैं। मेरी मदर इन लॉ जो है उनका नाम लिखकर मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो घर के अंदर बहुत सारे पूजा पाठ हवन वगैरह कराती है। मेरी मदर इन लॉ के लिए नाम लिखकर मैं उनके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो सिलाई बहुत अच्छी करती है, तो घर के अंदर कोई ना कोई चीज़ें बनाती रहती है ना। जैसे वॉशिंग मशीन का कवर बना दिया, है ना। कभी चादरों को फोल्ड अंदर सिलाई लगा दी, कपड़ों को लूज़ या टाइट करना वो करती है। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो अपने पोते पोतियों का बहुत ध्यान रखती है, शाम को घुमाने के लिए ले जाती है। और फिर मैं अपनी नाम लिख के मदर इन लॉ के लिए कि मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा बेटा जना पति के रूप में जो मुझे मिला है ना। और मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कृतज्ञ हूँ उनका नाम लिखकर कि वो अपने बेटे का यानी मेरे पति का विशेष रूप से ध्यान रखती है। जब भी वो ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए नाश्ते के साथ उनके साथ बैठती हैं, खाना खाने के लिए साथ में बैठती हैं। इस तरह से आपको कोई भी 10 चीज़ें ढूंढनी है जिसके साथ आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज की। उसके बाद में जादुई छड़ी पेज नंबर 223। अब 223 वाला अभ्यास हम समझ लेते हैं कि हमको कैसे करना है। तो 223 नंबर पेज हम निकाल लेते हैं, जादुई छड़ी। तो इसमें क्या करना है, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को हो पाने में मदद करना चाहते हैं। आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे आपके फादर हो सकते हैं जिनकी आप सेहत के लिए थोड़ी चिंता करते हैं, है ना, उनकी खुशी के लिए चिंता करते हैं। तो 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी
या तीनों को पाने में मदद करना चाहते हैं, जैसे आपका भाई हो सकता है। यदि आपके पास तीनों की अलग अलग फ़ोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो अपने सामने रख लें और एक बार में एक व्यक्ति लें और उसकी फ़ोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह से लौट आई और यह आपको समाचार मिला है ना? आपको किसी फ़ोन पे या किसी ने मोबाइल से आपको मैसेज किया है कि आपके पिताजी की तबीयत एकदम ठीक हो गई है ना? और वो खुशियों से भरे हुए हैं, दौलत में माला माल हैं, या आप अपने भाई के बिज़नेस के लिए रोज़ प्रे करते हैं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको किसी ने समाचार दिया है कि आपके भाई का बिज़नेस या शॉप बहुत अच्छे से चल रही है ना? और आप अपनी मदर के लिए कर सकते हैं अगर आप ससुराल में हैं, कि मेरी मदर को बहुत बहुत खुशियाँ मिल रही हैं उनकी बहुओं के द्वारा, बेटों के द्वारा, ये किसी से आपको समाचार मिला है। इस प्रकार से आपको 3 फ़ोटो लेने हैं या मानसिक रूप से चित्र भी बनाना है। फिर अपनी आंखें खोलें और फ़ोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, जो जैसे आप अपने फादर के लिए सोचे तो उनका नाम की सेहत, दौलत या खुशी, आप तीनों के लिए भी कर सकते हैं या केवल सेहत के लिए भी कह सकते हैं कि उनके लिए यूनिवर्स आपका बहुत 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 धन्यवाद, और मुझे ये मालूम चला है कि उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, है ना? और जब आप एक व्यक्ति के लिए ये कह दें तो फिर अगले व्यक्ति पर पहुँचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें कि पहले तो आप उस व्यक्ति का समाचार किसी से सुन रहे हैं, कि उस समाचार सुन रहे हैं कि आपके पिताजी की या माताजी की या आपके भाई की तबीयत एकदम ठीक हो गई है, वो दौलतमंद हो गए, उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी है और उनके घर में खुशियाँ आई है, एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। इस प्रकार से आपको कहीं से समाचार मिला है, ऐसा आपको महसूस करना है। तो इससे आपके संबंध उन लोगों के साथ और घनिष्ठ होते जाएंगे। अब इसके अलावा एक एक्सरसाइज और करनी है, जादुई दर्पण 245 नंबर पेज हम निकाल लेते हैं और इसमें जादुई दर्पण वाला अभ्यास आपको करना है, जिससे आपके संबंध और सुधर सकते हैं। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। जब भी दर्पण देखें तो आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं, है ना? अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं पहले से बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड के मूड में रहता हूँ, प्रकृति का, लोगों का, हर उस चीज़ का धन्यवाद करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ, है ना? इस तरह से आपको जादुई दर्पण में देखते हुए अपनी तारीफ़ करनी है कि मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं कृतज्ञता के द्वारा, है ना? मैं बहुत चुंबकीय बनता जा रहा हूँ मेरे अंदर, क्योंकि हर चीज़ के प्रति मैं उदार होता जा रहा हूँ, है ना? कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, उन पर जादुई धूल छिड़कता हूँ, है ना? मैजिक डस्ट छिड़कता हूँ और इसके अलावा मैं उन पर जो है जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं लोगों की खुशियाँ चाहता हूँ ताकि मेरे संबंध जो है और अच्छे हो जाए। इस प्रकार से आपको संबंध सुधारने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। अगले कल हम दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, है ना? अच्छा, एक और है इसमें पेज नंबर 250, जादू को याद रखें। जादू को याद रखने के लिए आपको ये एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, जादू को याद रखें, है ना? अब क्या करना है, इसमें कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछें कि वो कौन सी अच्छी चीज़ है जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन का वरदान याद कर लिया या लिख लिया। आप याद कीजिए, हेलो
7576। तो आपको क्या करना है, कल आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी घटना घटी थी उसको याद करें और टटोलते रहें कि इससे अच्छी भी कोई घटना घटी थी क्या, या मैंने कल क्या स्वादिष्ट भोजन खाया था, या किस व्यक्ति से मैं मिला था, या मैंने घर में कोई नई चीज़ लेके आया था। इस प्रकार से आपको कल के वरदानों को याद करना है। थैंक यू सो मच 7576। तो आप जब उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ढूंढेंगे तो आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें और खुद से ये सवाल पूछे कि वे और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए और लिख लिए। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों की एक संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, है ना। एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद यूनिवर्स, आज मेरे जीवन में ये घटना घटी है, मतलब कल को याद करते हुए लिखना है ना। और फिर आप ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि आपके जादुई संबंध जो हैं वो बनते जा रहे हैं और आपके संबंधों में और सुधार होता जा रहा है और आपके संबंधों में मिठास होती जा रही है। तो आज हमने संबंध टॉपिक लिया है, कल हम जो है स्वास्थ्य लेंगे, है ना, नौकरी लेंगे, और भी बहुत सारे चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में सुधार सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, धन, है ना, करियर और आपकी इच्छाएं। तो इन चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे करते जाएंगे और इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कैसे करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स मेरे लाइव पर आने के लिए।